बांग्लादेश से है, जहां पर हिंदुओं पर जुल्म जारी है। बांग्लादेश में 6 मंदिरों पर हमले हुए हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर लगातार अल्पसंख्यक हैं, हिंदू परिवार हैं। चटगांव में मंदिरों की दानपेटी तक लूट ली गई। कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार लगातार शह दे रही है। हिंदू प्रिंसिपल से जबरन इस्तीफा दिला दिया गया। और ये आज की घटना नहीं है, लगातार बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। अभी का ताजा अपडेट जानिए। 6 मंदिरों पर फिर से हमले की खबर है। चटगांव में मंदिरों की दान पेटी तक लूट ली गई। हिंदू प्रिंसिपल से जबरन इस्तीफा दिलाया गया, यानी कि यहां हिंदुओं को किसी भी तरह से रहने नहीं दिया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, पलायन की घटनाएं सामने आ रही हैं, या फिर आवाज एकदम दबाकर रहने के लिए अल्पसंख्यक हिंदू मजबूर हो गए हैं। बांग्लादेश में फिर से मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई, दान पेटी तक लूट ली गई। कायराना हरकत यहां बांग्लादेश में हुई है। यूनुस सरकार जो कह रही है कि व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, यूनुस सरकार जो कि एक लॉजिक दे रही है, कह रही है कि ये किसी भी तरह से सांप्रदायिक हिंसा या घटना नहीं है, ये राजनीतिक तौर पर बनाई गई घटनाएं हैं, यानी कि राजनीति से प्रेरित ये घटनाएं हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि बांग्लादेश में आखिर हिंदू रहें तो रहें कैसे? लगातार हमले की घटनाएं बेचैनी को बढ़ा रही हैं, परेशानी बढ़ा रही हैं। एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाते हुए 6 अलग अलग मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है, दानपेटी तक लूटी गई। मंदिरों में ये तोड़फोड़ की घटना हिंदुओं को और ज्यादा बेचैन कर रही है। हिंदू परिवारों पर अत्याचार जारी और यहाँ जबरन हिंदू प्रिंसिपल से इस्तीफा भी ले लिया गया। इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, एक बार फिर से मंदिरों पर हमला, एक बार फिर से मंदिरों को निशाना, यहाँ तक कि हिंदू प्रिंसिपल से जबरन इस्तीफा तक ले लिया गया। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश का जो परिस्थिति वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी कम्युनल केस होगा उसमें कोई टॉलरेंस नहीं होगा, नो टॉलरेंस। जो मूवमेंट अभी बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक तरफ चालू किया गया है, मगर दूसरी तरफ दूसरा तस्वीर बांग्लादेश से सामने आ रहा है। क्योंकि बांग्लादेश का अगर बात किया जाए, बांग्लादेश का कालियागंज उपजिला में लाल मोनियारहाट, इस जगह में फिर से एक मंदिर के ऊपर हमला किया गया, मंदिर को तोड़फोड़ किया गया, मंदिर को लूट-फूट किया गया है। ऐसा बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश का जो ये कालियागंज उपजिला इस जिला का घटना है। और इसके साथ साथ ये सिर्फ नहीं, इसके साथ साथ ही जो हिंदू टीचर है उनको भी अभी इस्तीफा देने के लिए राजी कर दिया गया है। उनके ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है। यह तो बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में अभी तक हिंदुओं के ऊपर जो लगातार हमले का घटना जारी था वो अभी भी जारी है। और बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट जितना भी नो टॉलरेंस मूवमेंट चालू करे, उसके असर कोई देखने नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगस्त महीने से लेकर दिसंबर महीने तक 100 लोग गिरफ्तार हो चुका है, 300 के ऊपर केसेस दायर हो चुका है। मगर बांग्लादेश का जो तस्वीर, वो तस्वीर साफ कह देता है कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई किया जा रहा है, मगर कार्रवाई का जो असर, वो असर किसी भी जगह में नहीं हो रहा है। और बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट किसी भी तरीके से जो माइनॉरिटीज है उनको प्रोटेक्ट करने में जो प्रोसीड्यूर लेना चाहिए वो प्रोसीड्यूर वो लोग नहीं ले रहे हैं। और इसी कारण में कोई प्रिकॉशन ना होने की वजह से जो कट्टरपंथियों है उनके तरफ से हिंदुओं के ऊपर हमला किया जा रहा है, मंदिर को तोड़फोड़ किया जा रहा है। सिर्फ मंदिर को तोड़फोड़ नहीं, उसके साथ जो हिंदू परिवार है उनके ऊपर भी जो हमले का घटना वो भी अभी भी लगातार बांग्लादेश में जारी है। जिस तरीके से ये हिंसा की घटनाएं लगातार जारी है, खबर ऐसी भी रैनिक के मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया है कि ये जो घटनाएं हैं ये सांप्रदायिक घटना नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित ये घटनाएं हैं। बहुत ही खराब सा लॉजिक दे दिया गया, इलॉजिकल बातें ये की गई हैं। एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करके कहा गया है कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो पुलिस को जानकारी दें। लेकिन पुलिस का आंकड़ा, प्रशासनिक तौर पर जो आंकड़ा है वो रियल घटनाओं से कहीं कम है। इंसाफ मिलेगा कैसे? हाँ, देखिए, यही सवाल है कि इंसाफ किस तरीके से मिलेगा। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई किया जा रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट इतने दिन बाद, या तो बोल सकते हैं अगस्त महीने से दिसंबर महीने तक, जिस तरीके से लगातार हिंदुओं के ऊपर हो या माइनॉरिटीज के ऊपर जिस तरीके से बांग्लादेश में हमले का घटना घटा है, उसके बाद जनवरी महीने में आकर, नया साल में आकर मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट इस तरीके का जो इंसिडेंट, इसको रोकने का जो कोशिश उनके तरफ से किया जा रहा है। कोशिश करने में
वो लोग दो तीन पंथा अपना रहा है, जिसमें उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से टहल दिया जा रहा है, व्हाट्सएप नंबर जारी किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही अगर किसी जगह में इस तरीके का घटना हो तो पुलिस की तरफ से जल्द एक्शन लिया जाएगा, इस तरीके का बात भी किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ दूसरा तस्वीर भी बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में जब ये इस तरीके का घटना घट रहा है, जिस जगह में इस तरीके का घटना लगातार घट रहा है, उस जगह में अभी तक बांग्लादेश पुलिस की तरफ से हो या बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रिकॉशन मेजर नहीं लिया जा रहा है। अगर किसी जगह में कालियागंज हो या मनमोहन सिंह, इस तरीके का जो जगह, जिस जगह में माइनॉरिटीज का संख्या ज्यादा है, उस जगह में जिस तरीके से हमले का घटना घट रहा है, ठीक उसी जगह में कोई प्रोटेक्शन अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट इस मामले पर जिस तरीके से मोड़ घुमाने का कोशिश किए थे, उनके इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई कम्युनल केसेस नहीं है, ये पॉलिटिकल केसेस है। मगर पॉलिटिकल केसेस होने पर भी कम्युनल जब सेक्टर आ जाता है तो उसमें कम्युनल पार्टी देखना पड़ता है। ये इंटरिम गवर्नमेंट बोलने के लिए राजी नहीं है, और या तो बोल सकते हैं इंटरिम गवर्नमेंट इस तरीके का जो घटना, इसका मोड़ घुमाने का कोशिश कर रहे हैं, या तो कट्टरपंथियों को जो सपोर्ट वो अभी इंटरिम गवर्नमेंट कर रहे हैं, और इसी वजह से कट्टरपंथियों का दोष को छुपाने का कोशिश में ही इस तरीके का झूठ को अपना रहा है इंटरिम गवर्नमेंट, और इसी वजह से कम्युनल केस को भी पॉलिटिकल केस का अक्का अभी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। तो इसी जगह से सवाल है कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट एक तरफ इस तरीके का घटना को रोकने का कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर कट्टरपंथियों को भी समर्थन कर रहे हैं, तो किस तरीके से इस तरीके का जो घटना, ये घटना को रोका जाएगा, बांग्लादेश लग रहा है कि कुल मिलाकर कट्टरपंथियों के हाथ में ही यूनुस सरकार है या फिर लगाम है, क्योंकि यूनुस वही कर रहे हैं जो कट्टरपंथी चाहते हैं। आप रहिए मेरे साथ में। हिंदुओं पर अत्याचार पर यूनुस सरकार ने बेतुका बयान दे दिया है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं राजनीति से प्रेरित बता दी हैं। वो कह रहे हैं ये घटनाएं सांप्रदायिक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रकृति की थी। हिंसा की शिकायतों के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, और ये महज दिखावे वाली कार्रवाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर यूनुस सरकार की पुलिस से अजीबोगरीब सी बात सामने आई है। जो मोहम्मद यूनुस की पुलिस है वो भी ये कह रही है कि राजनीति से प्रेरित ये घटना है। बांग्लादेश सरकार ने पुलिस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में अगस्त 2024 के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और बर्बरता की जानकारी, यानी कि जो घटनाएं हैं, सांप्रदायिक नहीं है बल्कि राजनीतिक प्रकृति की थी, राजनीति से प्रेरित थी। बांग्लादेश पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदाय से संपर्क बनाए रखने और सांप्रदायिक हिंसा की शिकायत सीधे हासिल करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की प्रेस शाखा के एक बयान में कहा गया, पुलिस ने ये जांच बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के इस दावे के बाद की कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के आरक्षण विरोधी आंदोलन के बीच पिछले साल 5 अगस्त को देश छोड़कर चले जाने के एक दिन पहले से लेकर इस साल 8 जनवरी तक सांप्रदायिक हिंसा 2010 हुई है, यानी कि 2010 ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं में 1769 हमले और तोड़फोड़ से जुड़ी हुई घटनाएं थी। पुलिस ने दावों के आधार पर अब तक कुल 62 मामले दर्ज भी किए हैं। जांच के आधार पर कम से कम 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रैनी की जो डेटा शेयर किया गया है, मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित घटनाएं हैं। पुलिस ने आंकड़े भी जारी कर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिए हैं, 35 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी हो रही है। ये रियल में है या फिर सिर्फ दिखाने के लिए चीजें हैं? क्यों नहीं पकड़ा गया? गवर्नमेंट की तरफ से नया साल में इस तरीके का आंकड़ा क्यों सामने ले आया गया? क्यों पुलिस की तरफ से अभी कार्रवाई किया जा रहा है? क्योंकि लगातार अगस्त महीने के बात का अगर बात किया जाए, अगस्त महीने से दिसंबर महीने तक करीब 22,000 के ऊपर लोग इफेक्टेड हुए थे कम्युनल केसेस में, और 22,000 जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर हमले का घटना घटा था। मगर उसी टाइम पर इंटरिम गवर्नमेंट पूरा चुप बैठे थे। अभी जनवरी महीने में आकर नया साल में मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये इस तरीके का जो कम्युनल केस, इसको रोकने के लिए नया 2-3 पंथा लिया जा रहा है, जिसमें मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस को सामने रख के, पुलिस की तरफ से आंकड़ा जारी करके, पुलिस की तरफ से व्हाट्सएप नंबर जारी करके ये मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश कम्युनल जो वायलेंस, इसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद यूनुस भी ये जानते हैं कि 2025 का एंड में या तो 2026 का शुरुआत में
बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन के टाइम पर मोहम्मद यूनिस के ऊपर कोई दाग ना रहे, इसके ऊपर मोहम्मद यूनिस का नजर है। और इसी वजह से दाग को छुपाने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है, और इसी वजह से पुलिस को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से आंकड़ा सामने रखा जा रहा है। मगर दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो पुलिस का ये जो आंकड़ा, ये आंकड़े को लेकर भी सवाल आता है। अगर दिसंबर महीने तक 22,000 के ऊपर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घटा है, तो अभी तक 35 लोग गिरफ्तार क्यों? अभी तक सिर्फ 135 जो केसेस वो ये क्यों रियल दायर किया गया घटनाएं है? और बताए अभी हुए तक आंकड़े ये बड़ा जो मिसमैच 2200 कर रहे हैं, और इसीलिए अंदेशा बढ़ रहा है कि चीजें को छिपाने की कोशिश है और अलग तरीके से बताने और दिखाने की कोशिश है, जबकि सच्चाई कुछ और है जो तस्वीरों में अलग अलग वक्त पर बयां होती है। रैनिक नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।